हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। उम्मीद करते हैं अच्छे से होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने और अपनों का ख्याल रखते होंगे इस साजिशों के दौर में। ये इसका पार्ट 11 वीडियो है। बाकी वीडियो आप नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ आप देख सकते हो। पिछली वीडियो में हमने बात किया कि 3 कृषि कानून जो आए हैं इनके मतलब क्या हैं। एक वो है जो सरकार दिखा रही है, दूसरा इसका पहलू क्या है ये हमने बताया था। आज बात करेंगे सेज। सेज क्या है, SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या होता है। इसका जो सरकार बताती है उसका दूसरा पहलू भी है। कुछ चीज़ें होती है जो एक पहलू दिखाई जाती हैं, दूसरी पहलू नहीं दिखाई जाती हैं। तो आज दूसरे पहलू की बात करते हैं, लेकिन पहले ये जान लें कि सेज होता क्या है। सेज होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, एक विशेष प्रकार का चिन्हित एरिया जहाँ पे विदेशी कंपनियाँ आकर अपना निवेश करती हैं और उस निवेश में लगभग सरकार बहुत सारे रियायत और बहुत सारे चीज़ मुहैया करवाती है। जैसे वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, पानी, बिजली और भी जितनी की ज़रूरत की चीज़ें हैं सरकार देती है उन कंपनियों को। और अपने कानून में भी बहुत लचीलापन लाती है ताकि निवेशक निवेश कर सके। और टैक्स में भी रियायत देती है बहुत ज़्यादा, और लेबर में भी, लेबर और जो मज़दूर लगते हैं उसके लिए भी रियायत देती है। और सबसे बड़ी बात, वहाँ टैक्स हॉलीडेज रहता है कुछ सालों तक। जब तक वो कंपनी आकर कुछ ग्रोथ ना कर ले तब तक टैक्स हॉलीडेज रहता है। और फ़ायदे क्या बताए जाते हैं, ये कंपनियां यहाँ पर मटेरियल बनाएंगी, जो भी कंपनी हो सकती है, कुछ भी कंपनी हो सकती है, मटेरियल बनाएगी और उसका एक्सपोर्ट करेगी और कुछ हिस्सा भारत को भी मिल जाएगा। और इसको इकोनॉमिक बेनिफिट्स बोला जाता है, प्रोडक्शन बेनिफिट भी होती है इससे। ये वो पहलू है जो सरकार बताती है, जो मीडिया दिखाती है, लेकिन दूसरा पहलू कुछ और है। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। ये हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया, सेज होता क्या है। सेज बनाने के नाम पर अधिगृहित खनिज और प्राकृतिक संसाधनों की लूट, प्रदूषण तथा लोगों की ज़मीन से हमेशा के लिए मालिकाना हक से बेदखल कर देना। सन 2005 से आज तक भारत में सैकड़ों सेज बन चुके हैं। हमने इतिहास से कुछ भी नहीं सीखा, समझे। हम नई ईस्ट इंडिया कंपनी की कोठियाँ तैयार कर रहे हैं। इसके प्रावधान वही हैं जो ईस्ट इंडिया कंपनी के थे। सन 2012 से 3 करोड़ 20 लाख हेक्टेयर से 8 करोड़ 20 लाख हेक्टेयर के बीच वैश्विक कृषि भूमि इन कॉरपोरेटों के नियंत्रण में है। सन 2005 में सेज बनाने का कानून बना। 120 साल बाद 2014 में ये अंग्रेज़ों वाले कानून और मजबूत हो गए और नया भूमि अधिग्रहण कानून लागू किया गया। भूमि अधिग्रहण का मतलब होता है कुदरती संसाधनों पर चलने वाले आजीविकाओं की मौत, समझे। कुदरती रूप से जो आजीविकाएं चल रही हैं उन सब की मौत, उन सब का विनाश। अभी तक लाखों एकड़ ज़मीनें छीनी जा चुकी हैं किसानों के इसी सेज के नाम पर, समझे। ये है इसका असली मतलब। सेज के फ़ायदे तो बहुत सारे गिना दिए जाते हैं, लेकिन दूसरा पहलू ये भी है कि गरीब और गरीब हो जाएगा, अमीर और अमीर हो जाएगा। ये कंपनियां आएंगी, अपना निवेश करेंगी, हमारे देश के प्राकृतिक संसाधन लूटे जाएंगे और इनके द्वारा बेनिफिट कमाया जाएगा और कुछ हिस्सा भारत को मिल जाता है। हमने सच में इतिहास से कुछ भी नहीं सीखा। हमारा देश कृषि प्रधान के साथ साथ उद्योग प्रधान देश था। अंग्रेज़ों से पहले का भारत का नक्शा ही कुछ अलग था। यहाँ हर घर में एक रोज़गार पैदा होता था, एक रोज़गार चलता था, इसलिए इसको उद्योग प्रधान देश भी कहा गया। आज इस देश की ये हालत हो गई है, सोचो क्या हमने खोया और क्या पाया। आज इस देश की ये हालत हो गई कि विदेशी आकर निवेश करते हैं और बेनिफिट हमारे प्राकृतिक संसाधन से कमाते हैं। और इंडिया एक फुल पैकेज है, अभी यहाँ पर खनिजों की कमी नहीं है, समझे। इसलिए इनकी नज़र यहाँ पर पड़ी रहती है कि किसी भी तरह इंडिया को लिया जाए, और हो ही रहे हैं, और हमारे देश की सरकारें भी शामिल हैं, समझे। सोचो इस देश में क्या नहीं था। जहाँ पूरी दुनिया 75 GDP थी, 75% पूरी दुनिया की GDP थी, वहाँ हमारे भारत का 25% अकेला GDP था। दुनिया का 25% अकेला, इन अंग्रेज़ों से पहले। सोचो कितना लूट मचा है इस देश में। ऐसे ही सोने की चिड़िया नहीं कहा जाता था। हमारे यहाँ कोई भी जब कुछ बेचने जाता था ना तो उसके बदले में सोना लेके आता था, इसलिए सारे सोना लगभग 25% हिंदुस्तान में जमा हो गए और इसीलिए इसको सोने की चिड़िया कहा जाता था। और ये सोने की चिड़िया की खनखनाहट इतनी बढ़ गई कि 7 समंदर पार उन अंग्रेज़ों को सुनाई दे गया और फिर खटक गया। आए व्यापार करने, आए नौकर बन के और बन गए मालिक।
और हम बेवकूफ़ आज भी उस इतिहास से कुछ भी नहीं सीख पाए। जो देश कृषि प्रधान देश, वो देश जो उद्योग प्रधान देश, आज उसकी ऐसी हालत हो गई है जहाँ निवेशक निवेश कर रहे हैं। यह हालत किसने बनाया? हमारे अपने ने, हम लोगों ने, हमारे देश के गद्दार नेताओं ने, समझे। अब सोचो, अंग्रेज़ों के समय में भी कुछ लोग थे हमारे गद्दार, हमारे भारतवासी ही गद्दार थे। हाँ, कि वो अंग्रेज़ इतने सालों तक राज कर सके। कहते हैं ना, घर का भेदी लंका ढाए, वही हाल है, समझे। बहुत बुरा दौर चल रहा है। थोड़ी अब बात कर लेते हैं जीएमओ पे, जेनेटिकल मॉडिफाइड सीड्स क्या होते हैं उन पे भी बात कर लेते हैं। हालांकि जेनेटिकल मॉडिफाइड सीड के बहुत सारे फ़ायदे गिनाए जाते हैं, लेकिन उसका भी एक पहलू होता है। हम कह रहे हैं ना, हर चीज़ का दूसरा पहलू होता है। एक पहलू दिखा दिया जाता है जनता को, मूर्ख बना दिया जाता है, और दूसरा पहलू नहीं बताया जाता है। जबकि जेनेटिकल मॉडिफाइड सीड एक तरह का जहर है, समझे। भारत में जीएम सीड के नाम पर लोगों को जहर बेचा जा रहा है, जहर परोसा जा रहा है। इनके सारे दावे झूठ और चीटिंग करने वाले हैं। बीते दशक में भारत के खाद्य उत्पादन में 5 गुना की बढ़ोतरी हुई है। ये हमारे देसी बीज के कारण हुआ है, जिसमें इनका कोई योगदान नहीं है। हाँ, रूस, इटली, चीन में इन सब बीजों पे बैन लगा दिया गया है, और फिर भी भारत में देखो अब परोसा जा रहा है। अरे कुछ तो सीखो, कुछ तो सीखो, कुछ तो समझो। जहाँ बैन कर दिया जा रहा है जो चीज़, वो इंडिया में आके चलन में आ जाता है, समझे। अरे बहुत भयावह स्थिति है हमारे देश की। जो नहीं जान रहे हैं बहुत टेंशन फ्री है, जो जान रहे हैं ना वो समझ रहे हैं। इसलिए हमारे जैसे लोग जो कभी यूट्यूब पे बोलना नहीं जानते थे, कभी कैमरे पे बोलना नहीं जानते थे, लेकिन क्या करें, रहा नहीं जा रहा है। जो जान रहे वो चीज़ को बताना बहुत ज़रूरी है। कम से कम 10 लोग सुनेंगे तो 1-2 लोग तो बात मानेंगे, समझेंगे, इसके बारे में रिसर्च करेंगे अपनी, समझे। और जो रूस, इटली, चीन में इस पे बैन लगा है, हाँ, और अगर कोई खेती करते पकड़ा जाता है तो उन्हें 3 साल की जेल हो जाती है। मोनसेंटो कंपनी लोगों की व्यवस्था को ख़राब कर दिया है। अमेरिका में 54% बच्चों को ऑटो इम्यून डिजीज़ है। हर 5 में से 1 बच्चा किसी न किसी मानसिक बीमारी के साथ ही पैदा होता है। बच्चों की मृत्यु दर बहुत ज़्यादा है। जाग जाओ, समझ जाओ, वरना ये जीएम सीड्स और ट्रेंडिंग बीमारी का जो टीका है, ये दोनों जान लेगी हम लोगों की। इसलिए वक्त रहते समझ जाओ। हाँ, जब चिड़िया चुग जाएगी खेत तो फिर पछताने से क्या फ़ायदा, वही हाल होगा हम लोग का। इसलिए इस साजिशों के दौर में बच बचा के रहें, तभी सही रहेगा। और लीगल एक्शन लीजिए, जो भी प्रॉब्लम परेशानी आती है उसके। हर किसी न किसी परेशानी का कोई ना कोई रास्ता होता है। हमने सुना है अगर एक दरवाजे बंद कर देता है तो सैकड़ों दरवाजे खोल देता है। तो इसी उम्मीद में चलते रहते हैं, देखते हैं और आगे क्या क्या होता है। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक अपने और अपनों का ख्याल रखिए। टेक केयर।